नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 7वीं सामान्य विज्ञान के 15वें पाठ हमारे उपयोगी पदार्थ के स्वाध्याय को लेकर हम प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में योग्य शब्द लिखो। विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्पों में से चुनकर सही शब्द को रिक्त स्थानों में लिखना है। पहले रिक्त स्थान में अपमार्जक, दूसरे रिक्त स्थान में दंतक्षय, तीसरे रिक्त स्थान में तेलाम्ल, चौथे रिक्त स्थान में कठोर और अगले रिक्त स्थान में पोर्टलैंड। इस प्रकार से लिखना है। प्रश्नों के उत्तर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अपमार्जकों का इस्तेमाल करने से मैले कपड़े कैसे स्वच्छ होते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार से है। अपमार्जक का अणु उसके एक सिरे, यहाँ से लिखना है, अपमार्जक का अणु उसके एक सिरे से पानी के अणु तो दूसरे सिरे से तेल के अणु को पकड़े रहता है। इस कारण तेल के अणु पानी में मिश्रित हो जाते हैं। मैले कपड़े और शरीर धोते समय साबुन की ऐसी ही क्रिया होती है और मैले कपड़े स्वच्छ हो जाती हैं। क्या पानी कठोर है? इसकी तुम साबुन के चूर्ण की सहायता से कैसे जांच करोगे? इसका उत्तर इस प्रकार है। यदि पानी कठोर होगा तो साबुन का चूर्ण घोलने से उसमें झाग नहीं उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? उनके कार्य स्पष्ट करो। अब आते हैं पेज नंबर 100 पे। टूथपेस्ट के प्रमुख घटक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन, फास्फेट दांतों की गंदगी को दूर करते हैं। इन घटकों के द्वारा ही दांतों का पॉलिश का कार्य होता है। दंत क्षय रोकने के लिए टूथपेस्ट में निश्चित अनुपात में फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है और यह फ्लोराइड दांत के आवरण और हड्डियों को मजबूत बनाने में आवश्यक होता है। तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे तो ये उत्तर पूर्णतः प्राप्त होगा हमें। अगला प्रश्न है, सीमेंट के घटक कौन से हैं? सीमेंट के घटक आपको यहीं पे मिल जाएगा पेज नंबर 102 पर। 60% चूना कैल्शियम ऑक्साइड, 25% सिलिकॉन डाइऑक्साइड, 5% एल्यूमिना और बाकी भाग आयरन ऑक्साइड और जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट जैसी कच्ची सामग्रियों से पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कंक्रीट में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया तो क्या होगा? उसका उत्तर मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए और उसके उत्तर को लिखिए। कंक्रीट में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया तो स्लैब मजबूत नहीं होगा। यह उत्तर ऐसे लिखना है, कंक्रीट में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया तो स्लैब मजबूत नहीं होगा। ये उत्तर है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले अपमार्जकों की सूची बनाओ। साबुन का उपयोग हम लोग करते हैं, हैंड वॉश लिक्विड सोप, शैम्पू, इन चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी अगर तुम लोग किसी अन्य चीज़ों का भी उपयोग करते हो तो उसका भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, कीमती कपड़ों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अपमार्जक कैसे होने चाहिए? इसका उत्तर है, जहाँ कैसे लिखा है कैसे को हटाकर उसकी जगह मृदु लिख दो। तो क्या उत्तर हो जाएगा? कीमती कपड़ों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अपमार्जक मृदु होने चाहिए। पृष्ठ सक्रियता का क्या अर्थ है? विभिन्न अपमार्जकों के पृष्ठ सक्रियता के लिए उत्तरदायी 3 रसायनों के नाम लिखो। पृष्ठ सक्रियता का उत्तर आपको मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए पेज नंबर 101 पर। साबुन मिश्रित पानी अनेक प्रकार के पृष्ठभागों पर सरलता से फैल जाता है। पृष्ठभाग पर फैलने के इस गुणधर्म को पृष्ठ सक्रियता कहते हैं। अब उसमें
नाम लिखना है, पोटेशियम, सोडियम, नमक भी लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा आता है तीसरा, हमारे बीच क्या समानताएं और अंतर हैं। देखिए समानताएं और अंतर, प्राकृतिक अपमार्जक, और यहाँ पर हमने केवल उत्तर लिखा हुआ है। यह पे प्रश्न है प्राकृतिक अपमार्जक और मानव निर्मित अपमार्जक, इसमें क्या अंतर है। इसका उत्तर इस प्रकार है, प्राकृतिक अपमार्जकों में सैपोनिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जबकि मानव निर्मित पदार्थों में सोडियम और पोटेशियम के तेलाम्ल होते हैं। प्राकृतिक अपमार्जक कपड़ों और मानवीय त्वचा पर हानिकारक प्रभाव नहीं होता। अपमार्जकों का ऐसे लिखें, प्राकृतिक अपमार्जकों का कपड़ों और मानवीय त्वचा पर हानिकारक प्रभाव नहीं होता, जबकि कठोर अपमार्जक मानवीय त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। अगला है साबुन और संश्लेषित अपमार्जक। साबुन का उपयोग मृदु पानी में ही किया जा सकता है। कठोर पानी में वो निष्क्रिय हो जाता है, उसका ज़्यादा उपयोग नहीं हो सकता। कठोर पानी में इसका प्रभाव कम होता है, जबकि संश्लेषित अपमार्जक कठोर पानी और मृदु पानी दोनों में भी उपयोग किया जा सकता है। अगला है नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन। उपरोक्त तो दोनों अपमार्जक यानी नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन मैल हटाने का, दोनों अपमार्जकों का उपयोग मैल हटाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। नहाने के साबुन में तेलाम्ल का पोटेशियम लवण होता है, जबकि कपड़े के साबुन में तेलाम्ल का सोडियम लवण होता है। आधुनिक सीमेंट और प्राचीन सीमेंट। आधुनिक सीमेंट में 7% चूना, 25% सिलिका व 5% एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड और जिप्सम का उपयोग करके बनाया जाता है, जबकि प्राचीन सीमेंट भीगे चूने में ज्वालामुखी राख को मिलाकर बनाया जाता था। अगला प्रश्न है कारण स्पष्ट करो। कठोर जल में साबुन का उपयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिए पेज नंबर 101 पर, कुएं या नलकूप के कठोर पानी में साबुन का झाग उत्पन्न न होने के कारण तलछट तैयार होती है, जिसके कारण अपमार्जन करने का साबुन का गुणधर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए कठोर जल में साबुन का उपयोग नहीं किया जा सकता। तेल पानी में मिश्रित नहीं होता, परंतु पर्याप्त अपमार्जक का उपयोग करने से तेल और पानी एक रूप हो जाते हैं। इसका उत्तर देखिए यहीं पे मिलेगा। यहाँ से लेकर अभी इसके पहले हमने 2.1 का उत्तर बताया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, लेकिन अभी इसका उत्तर चौथे का दूसरा, यहीं से उसका उत्तर शुरू होगा। अपमार्जक का अणु उसके एक सिरे से पानी के अणु तो दूसरे सिरे से तेल के अणु को पकड़े रखता है, इस कारण तेल के अणु पानी में मिश्रित हो जाते हैं। तो इसका उत्तर यहीं तक है। अगला प्रश्न है इसका, संश्लेषित अपमार्जक साबुन की अपेक्षा बेहतर होते हैं। इसका उत्तर यहाँ से लिखना है। संश्लेषित अपमार्जकों के अणुओं में बड़ी लंबाई के घटक रूप में स्निग्ध पदार्थ या मिट्टी के तेल जैसी कच्ची सामग्री से प्राप्त किए जाते हैं। उन पर विविध रासायनिक प्रक्रियाएं करके संश्लेषित अपमार्जक बनाए जाते हैं। इनका उपयोग करके अनेक प्रकार के प्रसाधनों में किया जाता है। संश्लेषित अपमार्जकों का कठोर पानी में भी उपयोग किया जा सकता है। कभी कपड़े धोते समय कभी कभी कपड़ों पर रंगीन दाग निर्मित हो जाते हैं। इसका उत्तर ये है। कठोर अपमार्जकों के उपयोग से कभी कभी रंगीन दाग निर्मित होता है। अगला प्रश्न है दांत स्वच्छ करने के लिए तंबाकू से बने
मंजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। दांत स्वच्छ करने के लिए तंबाकू से बने मंजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पदार्थों के उपयोग से कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।